morning, class 3. How are you all? I hope you all are fine, taking good care of yourself and washing your hands again and again. Okay, class 3. What we are going to do today is we are going to write a letter. What we are going to do? We are going to write a letter. हम एक खत लिखेंगे. जैसे आजकल हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए क्या सोर्सेस यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं. जब कोई शख्स हमारे सामने नहीं होता लेकिन हमें उनसे बात करनी होती है या उनको कोई मैसेज कन्वे करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें फ़ोन करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं. ऐसा ही है ना? या हम वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले जब हमारे दादा दादी को, नाना वगैरह को बात करनी होती थी तो वो क्या करते थे, किस तरह से कम्युनिकेट करते थे? एक दूसरे को ख़त लिखते थे. वो भी बहुत मज़े की चीज़ होती है कि आप अपनी सारी बातें जो आप कहना चाहते हो आप उसको एक पेपर पे लिखते हो और दूसरे इंसान को भेज देते हो और फिर आपको इंतज़ार होता है किस चीज़ का? उस ख़त के जवाब का. तो पहले लोग क्या करते थे? इस तरीके से बातचीत करते थे, एक दूसरे को अपना पैगाम पहुंचाते थे. लेकिन हम आज भी लेटर्स लिखते हैं और लिख सकते हैं. इसीलिए क्या है, हमें अगर लेटर लिखना है तो उसके लिए ये भी तो सीखना होगा ना कि लेटर लिखते कैसे हैं. बिल्कुल. तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हम ख़त किस तरीके से लिख सकते हैं. ख़त लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि पहले हम राइट साइड पे, अपने पेज की राइट साइड पे एक मुख्तसर सी शक्ल में अपना एड्रेस लिखते हैं. ऐसे टॉप पे ऊपर अपना पता बताते हैं. जैसे हमने सिर्फ लिख दिया मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, कुछ भी जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं. और उसके नीचे हम क्या लिखते हैं? तारीख़. क्या लिखते हैं? तारीख़ लिखते हैं, डेट लिखते हैं. ठीक है, जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं आप वो तारीख़ लिखेंगे फिर यहाँ पे. ठीक है, सबको समझ आ रही है? वेरी गुड. उसके बाद हमारा जो ख़त होता है वो 4 हिस्सों में तकसीम हुआ होता है. 4 पार्ट्स में हम अपने लेटर को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, अलकाब. अब हमारे पास अलकाब क्या होता है? अलकाब वो लफ्ज़ होते हैं जिनको हम चुनते हैं, चूज़ करते हैं दूसरे इंसान को जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसको मुखातिब करने के लिए, उसको बुलाने के लिए. जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मामा को ख़त लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी? प्यारी अम्मी जान. और अगर मैं अपने दोस्त को लिख रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ प्यारी सहेली, प्यारी दोस्त, या मेरी प्यारी दोस्त ज़ैनब, कुछ भी. ठीक है, तो ये हमारे पास किस में आता है? अलकाब में, जो कि हमारे फर्स्ट कैटेगरी है. फिर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? आदाब. यानी कि वो लफ्ज़ जो हम एहतराम के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो हम आदाब कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं. ऐसा ही है ना? तो इसी तरह के लफ्ज़ फिर हम लिखते हैं और वो हमारे पास आदाब में आते हैं. फिर थर्ड पार्ट हमारे पास आता है निफ्से मज़मून. क्या है? निफ्से मज़मून. वो क्या होता है? वो बेसिकली वो मकसद होता है जिसके लिए आप ख़त लिख रहे हैं. वो मैसेज जो आप दूसरे इंसान को भेजना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? निफ्से मज़मून में आता है. यानी कि अब आप डिटेल दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि आपका ख़त लिखने का क्या मकसद है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी अम्मी की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए ख़त लिखना है. ठीक है, तो मैं उसमें अपनी अम्मी की खैरियत दरियाफ़्त करूँगी, उनसे पूछूँगी आप कैसी हैं,
लास्ट टाइम जब आपने मुझे ख़त में लिखा था तो आपने मुझे बताया था कि आपको कुछ मसला है, आपको तकलीफ़ है, आपको चोट लगी हुई थी या जो भी कोई ऐसा मसला था, ठीक है, हम उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, क्या अब आप ठीक हैं, ठीक है, क्या आपको आराम आ गया है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोस्त को आपने इनवाइट करना है, बुला रहे हैं कि वो आपके साथ छुट्टियां गुजारे, जैसे गर्मियां आई हुई हैं, छुट्टियां हुई हुई हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड आपके साथ आके वो वेकेशन स्पेंड करे, तो फिर आप उसमें उसको बताते हो, निफ्स मज़मून में आप उसे बता रहे हो कि मेरे शहर आओ, मेरे साथ रहो, जब आप आ जाओगे तो हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। उसमें आप जिस शहर में बुला रहे हो उसकी मशहूर जगह लिख सकते हो, या अपने कोई फेवरेट पॉइंट्स बता सकते हो, आप अपने टॉयज़ का बता सकते हो कि मैंने ये ख़रीदा है और हम दोनों मिल के खेलेंगे, या मेरे पास ये वीडियो गेम है, जब आप आओगे तो हम साथ में खेलेंगे। इस तरीके से आप निफ्स मज़मून मुकम्मल करते हैं। और फिर हमारे पास 4th पार्ट आता है जिसमें क्या होता है, ख़ात्मा, यानी कि अब हमने एक चीज़ स्टार्ट की थी, अब उसको फिनिश भी तो करना है ना, ऐसा ही है। तो वो किस में आती है, ख़ात्मा में, कि अब हम अपने लेटर को किस तरीके से एंड करेंगे। जैसे हम कोई दुआ देते हुए कि आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपनी, क्योंकि हम जैसे कह रहे थे कि अगर अपनी अम्मी को ख़त लिखा है तो आप अपनी अम्मी को लिख रहे हो कि अम्मी जान आप अपना ख्याल रखिएगा, आपकी प्यारी बेटी, आप अपना नाम लिख लेते हो। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने लेटर को ख़त्म करते हो, उसका इख्तिताम करते हो। आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे ख़त के क्या थे, 4 पार्ट्स थे और उन 4 पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला था अलकाब, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम दूसरे को मुखातिब करते हैं, यानी कि बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्यारे दोस्त। फिर हमारे पास था अदाब, यानी कि अस्सलामुअलैकुम, अदाब, ठीक है। फिर हमारे पास था निफ्स मज़मून। निफ्स मज़मून में हमने क्या देखा कि हम किस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं, ठीक है, वो बात हम किस तरीके से अपने ख़त में लिख रहे हैं और दूसरे इंसान को पहुंचाना चाहते हैं अपना वो मैसेज, वो। और फिर है ख़ात्मा, कि हम किस तरीके से अपने लेटर को, ख़त को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्या आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपने अपने लेटर को किस तरीके से लिखना है? वेरी गुड। आई नो कि अगर अब मैं आपको कोई भी टॉपिक दूं तो आप उस पर बआसानी मुझे ख़त लिख कर दिखा सकते हैं, ऐसा ही है ना? वेरी गुड। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी नोटबुक्स पे आप लोगों ने ख़त लिखना है अपने दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने के लिए, कि आप अपने दोस्त को बुला रहे हैं कि वो आपके साथ आए, रहे और अपनी छुट्टियां गुजारे। इसमें इसी तरीके से आपने स्टार्ट करना है, लाइक प्यारे दोस्त, जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट, अपने सबसे पहले टॉप राइट पे क्या लिखना है, एड्रेस इन अ शॉर्ट फॉर्म एंड डेट, तारीख, ठीक है। फिर आप उसको मुखातिब कर रहे हैं, आप उसको अदब से बुला रहे हैं, कोई सलाम कर रहे हैं, अदाब कर रहे हैं। देन आप एक्सप्लेन करें, निफ्स मज़मून पे आए हैं कि आप उसे छुट्टियां गुजारने के लिए बुला रहे हैं, तो वो आपके साथ छुट्टियां गुजारेगा तो उसे कितना मज़ा आएगा और आप लोग मिलके क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप इसी तरह अपने लेटर को फिनिश करेंगे विद अ गुड नोट, कि आप उसको कुछ भी लिख सकते हो, मुझे आपके आने का इंतज़ार रहेगा, आपका दोस्त, आपका मुंतज़िर, कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आप सब ने इस टॉपिक पे अच्छे से अपना लेटर लिखना है। ओके क्लास, वेरी नाइस। Till your next lesson, take care of yourself and don't forget to subscribe our channel, The Country School Pakistan, and hit the bell icon. Allah Hafiz.